हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हैं रेगिस्तान के उस पार जहाँ रेत भी खामोशी ओढ़ लेती है, वहाँ एक शहर है, धूलनगर। कोई नहीं जानता उसे किसने बसाया था या क्यों उजड़ा। उसकी टूटी दीवारों के सहारे आज भी सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं, जैसे किसी भूले बिसरे राजा के लिए अब तक पहरा दे रही हो। बहुत समय पहले इस जगह पर एक राजा हुआ करता था, राजा रुद्र प्रताप सिंह। कहते हैं उसका राज्य चंद्रगढ़ समृद्धि में किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लोग उसे ईश्वर का अवतार मानते थे और शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। राजा रुद्र प्रताप बाहर से धार्मिक, न्यायप्रिय और शूरवीर दिखता था, पर भीतर से वह भय और संदेह से भरा एक निर्दयी इंसान था। जो उसके निकट थे उन्हें सोना, शराब और हर सुख सुविधा मिलती थी, और जो उसके विरोध में गए उनके हिस्से आई केवल मृत्यु। पर फिर धीरे धीरे उसका पागलपन बढ़ता गया। हर साल वह अपने सबसे प्रिय अनुचर का चयन करता और फिर वर्ष के अंत में उसे देवी देवताओं को बलि के रूप में चढ़ा देता। उसका विश्वास था कि इस तरह उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ेगा, पर असल में वह किसी दूसरे लोक के देवताओं की पूजा करता था। ऐसे देव जो इंसानों के लिए नहीं बने थे। वे उससे कहते, फलाने को मारो, फलाने को खेत में बो दो ताकि अनाज बचे। और रुद्र प्रताप हर आदेश को बिना सोचे मान लेता। राज्य के नागरिकों को 25 वर्ष की आयु पर एक चिन्ह दिया जाता था, जिसका मतलब था कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी देह खेतों में दफनाई जाएगी, क्योंकि जिस धरती में जब भी कोई शव दफनाया जाता तो वहां की फसल दुगुनी उगने लगती। लोग इसे धरती की कृपा कहते थे, पर हकीकत में यह एक भयंकर जादू था। धीरे धीरे अनाज के दानों पर इंसानी चेहरों जैसी आकृतियां बनने लगी। लोग कहते यह उन मृतकों का पुनर्जन्म है, और फिर कई परिवार वाले अपने मरे हुए रिश्तेदारों से सलाह लेने के लिए जाने लगे, क्योंकि दानों में बने वे चेहरे बोलते थे और वो भविष्य बताते थे और समृद्धि का रास्ता भी बताने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन उन चेहरों ने सभी राज्य वालों से कहा, भाग जाओ चंद्रगढ़ से, मौत आ रही है। राजा रुद्र प्रताप को जब ये पता चला, उसका संदेह पागलपन में बदल गया। उसने अपने निकटतम लोगों की हत्या करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि हर कोई उसे धोखा देगा। और फिर आया वह वर्ष जब उसने देवताओं के खिलाफ विद्रोह करने का निश्चय किया। उसने तय किया कि वह खुद नया देव बनेगा। उसने अपने पुरोहितों को आदेश दिया, एक ऐसा यज्ञ करो जैसा इस धरती ने कभी ना देखा हो। उस यज्ञ में 250-2500 पशुओं की बलि दी गई। उसका पूरा राजमहल खून से भर गया, और यज्ञशाला के बीच पत्थर की वेदी पर लेटा था वो खुद, राजा रुद्र प्रताप, तेल, रेत और रक्त से लिपटा हुआ। और बाहर किले की दीवारों पर हजारों सैनिक खड़े थे, और सारे सैनिकों के हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। उन्होंने कसम खाई थी, जैसे ही लाल धुआं महल से उठेगा, वे सभी दीवार से कूद जाएंगे। उनकी आत्माएं अपने राजा के साथ मिलकर उनके राजा को एक नया देवता बनाएंगी। पर वो लाल धुआं कभी उठा ही नहीं, क्योंकि उसी क्षण राजा के देवता सामने आ गए। वे उससे नाराज थे, क्योंकि उसने उनकी बराबरी करने की कोशिश की थी। उनका स्वर इतना भयानक था कि प्रधान पुरोहित वही पत्थर की मूर्ति बन गया, और वह आज भी वही खड़ा है, उसी मुद्रा में, जैसे कि उसके लिए समय वही थम गया हो। राजा रुद्र प्रताप ने
उन देवताओं से विनती की और बोला, मुझे ये यज्ञ पूरा करने दो, मेरी जनता की रक्षा करो। पर उसके वो देवता, जो देवताओं की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो बोले कि अब तुम खामोश रहोगी हमेशा के लिए। दूसरे पुरोहित ने भय में खुद को तेल में डुबोया और यज्ञ की लकड़ी से खुद को आग लगा ली और वो जलते हुए महल से बाहर भाग गया। लेकिन उसके जलने की वजह से आसमान में जो धुआं उठा, उसे देख कुछ सैनिक महल के ऊपर से नीचे कूद गए। बाकी के सैनिक आधे रास्ते में ही हवा में जम गए और उसी पल समय रुक गया। राजा अपनी वेदी पर लेटा हुआ हमेशा के लिए पत्थर बन गया। पुरोहित सड़कों पर जलता रहा और दीवारों पर खड़े सैनिक गिरते हुए ही पत्थर में बदल गए। आज भी धूल नगर की टूटी दीवारों पर वे हजारों मूर्तियां खड़ी हैं। कुछ झुके हुए हैं, किसी के हाथ जुड़े हुए हैं और कुछ गिरते हुए अटके हुए हैं, पर सभी आज भी जीवित प्रतीत होते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति वहां जाता है उसे रात में उन मूर्तियों से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कभी कोई कहता है राजा आ रहा है, तो कभी कोई कहता है कि हम अब भी गिर रहे हैं। और उस शहर के बीचों बीच एक पुरोहित आज भी जलता हुआ खड़ा है, बिना राख बने, बिना बुझी लौ के, मानो कि वो किसी श्राप में जकड़ा हुआ हो। और इसीलिए लोग आज भी कहते हैं धूल नगर की मूर्तियां किसी ने नहीं बनाई, वो खुद अपनी मौत से गढ़ी गई है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए हमारे दूसरे वीडियोस देखें।